बात थी, इजराइल जो देश था, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस स्टोरी के बारे में। इजराइल जो देश था उसके कस्बे में, कस्बा यानी क्या होता है, कस्बा यानी क्या होगा, गांव। तो इजराइल के गांव में दो भाई बहन रहते थे, एक का नाम था अबरार और एक का नाम था कुलसुम। अबरार जो था एक लड़का था, बाका नौजवान युवक था जो अपने देश के लिए काम करता था, सेना में काम करता था। वहीं कुलसुम भी जो थी एक सुंदर सी नौजवान कन्या थी। स्टोरी हमारी यहाँ से शुरू होती है कि इजराइल जो देश था उसके एक कस्बे में दो भाई बहन रहते थे, अबरार और कुलसुम। अबरार जो था वो एक बाका नौजवान था और साथ ही साथ जो कुलसुम थी, कुलसुम भी एक बहुत सुंदर सी कन्या थी जिसमें कढ़ाई, जिसे एक बहुत अच्छा हुनर था जिसके पास, जो अच्छी सी सिलाई कढ़ाई बुनाई किया करती थी। वह ऊन से इतने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाया करती थी कि उसकी जो सारी सहेलियां थी वो जाती थी और उससे अपने मन पसंद की कढ़ाई करवाया करती थी। ये कढ़ाई किसके थ्रू होती थी, ऊन के थ्रू हुआ करती थी, वो ऊन से बनाती थी। एक बार ऐसे ही कुसुम ने क्या किया, कढ़ाई करते करते उसने एक बहुत सुंदर सी डिजाइन बना ली, लेकिन उसने वो ड्रेस जो थी, वो जो कपड़ा परिधान जो बनाया वो अपने लिए नहीं बनाया, वो जो था एक लड़के के लिए बनाया गया था। तो उसकी सहेलियां उससे अटकलें करने लगी कि ये जो है ये लड़की की ड्रेस तो नहीं है, ये लड़कियों का परिधान तो नहीं है। तो उसकी सहेलियां उसको चिढ़ाने लगी और बोलने लगी, क्यों कुलसुम, क्या तुमने ये अपने प्रेमी के लिए बनाया है? यह करके उसके साथ अटकेली करने लगी, मजाक उड़ाने लगी इसका। तो कुलसुम ने उस समय उसका कुछ जवाब नहीं दिया। वही कपड़ा लेकर वो अपनी सहेली जो थी नरगिस के घर जाती है और नरगिस के पिता जब देखते हैं कि कुलसुम ने इतनी अच्छी कलाकारी की, कुलसुम में इतना अच्छा हुनर है, इतनी अच्छी डिजाइन बनाई है, तो नरगिस के पिता कुलसुम से कहते हैं कि बेटा ये जो तुमने बनाया है ये ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति को देना जिससे तुम्हारी कला की क्या हो, पहचान हो। तो वो सोचती है कि मुझे नरगिस के पापा बोल रहे हैं मुझे ऐसा ही करना चाहिए, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिससे सारे लोग इसको देखें और समझे कि मुझ में ये कला है। तो उन्होंने क्या किया, ये बोला कि मैं किसको दूं, किसको दूं। बहुत सोचने के बाद उसने सोचा कि सम्राट को मैं जब ये दूंगी भेंट स्वरूप तो ये सब देखेंगे कि सम्राट ने पहना है, मैंने बनाया है, तो मैं बहुत ज्यादा पहचानी जाऊंगी, लोगों के बीच में फेमस हो जाऊंगी। तो वो बहुत लंबा सफर तय करके कहाँ जाती है, सम्राट से मिलने को। तो सम्राट को जब वो भेंट स्वरूप सम्राट के सामने जाती है और बोलती है, महाराज ये भेंट स्वरूप मैंने बनाया है, आप इसे स्वीकार कीजिए। मुझे इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारी पोशाकें हैं, मैं अगर पहना भी तो तुम्हारी कला की पहचान नहीं होगी, लोगों को लगेगा कि मैंने खरीदा है। तुम ऐसे किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को दो जिससे ये पहन भी सके, तुम्हारी कला की पहचान हो। अब उसने सोचा कि ऐसा कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे मुझे देना चाहिए। तो उसे याद आता है न्यायाधीश, कि न्यायाधीश सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह फिर जाती है महत्वपूर्ण व्यक्ति न्यायाधीश के पास, तो न्यायाधीश को बोलती है कि न्यायाधीश आप, मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है, इसमें बहुत सारी कला छुपी हुई है, आप इसे स्वीकार करें। तो वो बोलते हैं कि नहीं बेटा, ये जो ड्रेस है, ये जो पोशाक है जो तुमने बनाई है ये बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए तो एक जो पोशाक है वो तय है कि मुझे, मैं न्यायाधीश हूँ, मेरा जो प्रोफेशन है वो जज थे, तो जज को क्या रहता है, एक ही प्रोफेशन रहता है, एक ही ड्रेस रहती है। तो बोलते हैं कि मेरा जो ड्रेस है डिसाइड है, तो मैं जो है नहीं ले सकता, तुम इसे किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को दो जिससे तुम्हारी कला की पहचान। अब न्यायाधीश ने भी उसे लेने से मना कर दिया। इन्होंने सोचा मैं किसे दूं, तो उन्हें याद आया महात्मा जोशुआ। अब ये गई महात्मा जोशुआ के पास और महात्मा जोशुआ से बोलती है, महात्मा मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत दिल लगाकर मैंने इसमें कढ़ाई बुनाई की है, आप मेरी भेंट स्वीकार करें। महात्मा जोशुआ बोलते हैं, पर बेटा मैं क्या करूंगा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, हाँ पर तुम्हें मैं किसी ऐसे व्यक्ति का पता दूंगा जिसे इसकी जरूरत है। उस पहाड़ी को देखो, बाहर ले जाते हैं, बोलते देखो उस पहाड़ी पे एक युवक है जो देश की रक्षा कर रहा है, जो ठंड में पिघलता हुआ सारी जो हवाएं को अपने हाथ पर लेता हुआ देश की रक्षा कर रहा है, तुम्हें उसे ये गिफ्ट करना चाहिए, उसे उपहार में देना चाहिए। तो महात्मा के पैर छूकर प्रणाम करती हुई चोटी की ओर चल दी और क्या देखती है कि जब वो उस चोटी पर पहुंचती है तो वहां पर जो सैन्य था, जब वो पलटता तो वो कोई और नहीं उसका भाई अबरार था। अबरार तथा देश की सीमा की रक्षा करते हुए तैनात था इजराइल की सेना में, वहां खड़ा था। वो अपने भाई को देखती है और अपने भाई के
ये उपहार देती है तो उसका भाई भी जो रहता है वो देखकर खुश हो जाता है और आगे बढ़कर अपनी बहन को गले लगाकर उसका माथा चूम लेता है। तो जब से कुलसुम ने अपने भाई अबरार को ये जो ऊनी वस्त्र था भेंट स्वरूप दिया, तब से इजराइल की परंपरा बन गई है कि इजराइल की जो महिलाएं हैं वो हर साल सर्दियों के मौसम में ऊनों से बनाकर जो वस्त्र है, पोशाकें हैं, वहाँ की सेना में काम करने वालों को एज अ गिफ्ट उपहार स्वरूप उनको देती है। तो कब से बनी? जब से कुलसुम ने अपने भाई अबरार को ये भेंट दी, तब से बन गया इजराइल का कि आपको हर साल वहाँ की महिलाओं को ऊन से बनाकर उन्हें गिफ्ट स्वरूप देना है।